हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने के 3 मेन कारण के बारे में। देखो, जब आप प्लान कर रहे हैं, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब आप पूरे महीने मेहनत करते, जैसे डाइट एक्सरसाइज फॉलो करते, दवाई लेते, तब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए। आप हर एक लेवल पे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस 3 कारण के ऊपर कोई काम नहीं करता है और उसके चलते वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। बाकी सब तो आप लोग देख ही रहे होंगे, जैसे अंडा बन रहा है कि नहीं, फॉलिकुलर स्टडी में वो पता चल जाता है। रिपोर्ट सब भी आप दोनों ने कराएंगे, जैसे हस्बैंड की रिपोर्ट, वाइफ की रिपोर्ट, उसमें जो दिक्कत उसके ऊपर काम भी करते हैं। लेकिन ये मेन ऐसे कारण है जो कहीं रिपोर्ट में दिखते नहीं है और इसीलिए इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है और इसीलिए वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुकने का मेन कारण ये होता है। जो छूट जाता है तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। तो कौन से वो 3 कारण है और उसके ऊपर आप काम करेंगे। जी हाँ, सिंपल छोटी घर पे ही कुछ चीज़ें आपको ट्राई करनी है। यदि आप उस 3 कारण के ऊपर काम कर देंगे तो इसी महीने आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल ही चैनल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी नहीं रुकने के मेन ये 3 कारण क्या है और उसके आप इजीली घर पे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला कारण ये रहता है कि वहाँ पर बच्चेदानी का मुख बंद रहता है। अब ये ऐसी चीज़ है जो कोई एग्जामिन नहीं करेगा या फिर एग्जामिन करने से भी ये पता नहीं चलेगा कि सर्विक्स आपका स्टेनोज्ड है। जनरली कभी कभी आपको एचएसजी के लिए बोला जाएगा, तो एचएसजी के टाइम पे पता चलेगा कि आपकी सर्विक्स का जो मुख होता है, बच्चेदानी का मुख होता है, वो खुल ही नहीं रहा था, डायलेट करना पड़ा इंस्ट्रूमेंट से। या फिर आप वहाँ पर आईयूआई कराते हैं तो आईयूआई टाइम पे पता चलता है कि वो मुख खुल ही नहीं रहा था, इंस्ट्रूमेंट अंदर जा ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर जनरली आपकी बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है, जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब वहाँ पर बच्चेदानी का मुख क्यों नहीं खुलता है, तो ये दूसरा कारण ये भी है। वहाँ पर यदि आपको इन्फेक्शन रहता है, कभी कभी क्या होता है कि बाहर इन्फेक्शन के सिम्टम नहीं होंगे। इन्फेक्शन का सिम्टम यानी कि बाहरी भाग में दाने निकल आना, रेडनेस हो जाना, खुजली, इरिटेशन होना, रिलेशन टाइम पे दर्द होना। ये सोनोग्राफी में भी दिखेगा कि यदि आपकी सर्विक्स के ऊपर छोटी छोटी नेबोथियन सिस्ट होगी या फिर वहाँ पे सूजन आ गई होगी, तो उसके चलते वहाँ पर यदि इन्फेक्शन रहेगा तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाएंगे, वहीं वजाइना में मर जाएंगे, वजाइनल पीएच अल्टर हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि पीएच को, वजाइनल पीएच को मेंटेन करने के लिए, बेसिक रखने के लिए आप ये डाइट लो, वो डाइट लो, लेकिन डाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इन्फेक्शन रहा तो पीएच अल्टर होगी, स्पर्म वहीं पे मर जाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो इन्फेक्शन के कारण 2 चीज़ हो सकती है, एक तो वहाँ पे पीएच अल्टर हो जाती है, दूसरा आपका सर्विक्स स्टेनोस हो जाएगा, जिससे वहाँ पर बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा, स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाएगा। तो सिंपल है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ऐड कर देनी। कौन सी ऐड करनी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी ट्रीटमेंट पार्ट में। तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड करेंगे, आपके बच्चेदानी का मुख अच्छे से खुलेगा भी और शायद अंदरून इन्फेक्शन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हस्बैंड वाइफ दोनों की ट्रीटमेंट साथ में करनी पड़ेगी। हस्बैंड वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे इन्फेक्शन की, सिर्फ वाइफ ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या होगा, वाइफ का इन्फेक्शन आज ठीक हो गया, फिर जैसे ही रिलेशन रखेंगे फिर से वाइफ को इन्फेक्शन होगा। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं कितनी भी एंटीबायोटिक खा लेती हूँ, मुझे इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होता, इन्फेक्शन हरदम रहता है। लेकिन क्यों? उसका कारण ये है कि वहाँ पे हस्बैंड ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ में 2 दिन की ट्रीटमेंट चलती है, दोनों के साथ में ट्रीटमेंट खत्म करो, इन्फेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तीसरा वहाँ पर क्या रहता है कि आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों को विटामिन लेना ज़रूरी होता है। यदि वहाँ पे विटामिन कम होगा, प्रोटीन कम होगा तो भी दिक्कत आएगी। प्रोटीन के लिए हमने वीडियो अभी एक अपलोड किया है, प्रोटीन सलाड हस्बैंड वाइफ दोनों सुबह में ले लीजिए, बहुत अच्छे से एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी वहाँ पर मेंटेन होगी, इजीली जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। दूसरा, विटामिन कौन सी लेनी है, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही विटामिन ले सकते हैं जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि विटामिन कौन सी लेनी है। हमने आगे के वीडियो में भी आपको रिकमेंड करी थी, आज भी बता रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि हस्बैंड की स्पर्म की क्वालिटी, वाइफ के एग की क्वालिटी अच्छी रहे तो उसके लिए बेस्ट मल्टीविटामिन है फाइटिका का वीटा 365।
फाइटिका का बीटा 365 सिर्फ सिर्फ मल्टीविटामिन की तरह नहीं, इसके अंदर बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट है। विटामिन की बात करें तो इसके अंदर सारे विटामिन तो है ही, जैसे विटामिन ए, डी, ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, बायोटिन। तो ओवरऑल आपके पूरे दिन की स्टेमिना मेंटेन करने के लिए, थकान कम करने के लिए, मस्कुलर पेन कम करने के लिए तो फायदा करती है। इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर जिंकसेन है जो वहाँ पर आपकी स्टेमिना भी बढ़ाएगा, थकान भी कम करेगा, और दूसरा आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा। अश्वगंधा है जो हस्बैंड को भी हेल्प करेगा, प्लस यहाँ पर एक्सरसाइज के बाद कभी कभी मस्कुलर पेन होता है तो मसल को वो वहाँ पे हील करने में भी हेल्प करेगा, और वहाँ पर आपका सेम थकान कम करने में और स्ट्रेस कम करने में भी हेल्प करेगा। इसके अंदर ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट है जो आपके अंदर डिटॉक्सिफाई की तरह काम करेगा, टॉक्सिन को दूर करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है जो आपके गट को हेल्दी रखेगा, आपको यदि गैस, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो उसमें हेल्प करेगा। तो ओवरऑल हर एक लेवल पे काम करता है। तो ये फाइटिका का बीटा 365 आप हस्बैंड और वाइफ दोनों ले सकते हैं। कब कब लेनी है? दिन में एक बार लेनी है, दोपहर में लंच के बाद भी ले सकते हैं, दोपहर में टाइम ना मिलता हो तो रात में डिनर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक टेबलेट दोनों को लेनी है। यदि इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे बात की, आप हर एक लेवल पे काम करना ज़रूरी होता है। बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर तो हर कोई काम करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है, उसके ऊपर काम करेंगे तो जल्दी से कंसीव हो जाएगा। प्रेगनेंसी रुकने में और कोई दिक्कत आती है, जैसे आपकी ट्यूब बंद है या फिर आपकी एग नहीं बन रहा है, एग रप्चर नहीं हो रहा है, पीसीओडी, एएमएच लो है, हाई है, या हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है, इन सब के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। कम्युनिटी टैब पे हमारे फीडबैक्स आप देख सकते हैं कितनी इजीली विदिन 1 to 3 मंथ हमारे यहाँ प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आप देख सकते हैं फीडबैक। तो यदि आप हमारे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे इतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो यदि वहाँ पे यदि सर्जरी, आईवीएफ बोला है तो कराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन इनफर्टिलिटी केसेस में मिरेक्युलस वर्क करती है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।